आज हम बात करने वाले हैं संत काव्य का वैचारिक आधार। यानी कि हम देखेंगे आज की संत कवियों ने जो भी काव्य लिखे हैं उनके विचारों पर किन किन का प्रभाव पड़ा है, उन्हें ही कहते हैं कि संत काव्य का वैचारिक आधार। यानी कि उनके विचार ऐसे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, किन किन लोगों का या किन मतों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो आज हम देखेंगे संत काव्य के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें प्रमुख है उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन। तो इन सभी का प्रभाव संत काव्य और संत कवियों पर पड़ा था। तो पहला है उपनिषदों का प्रभाव। तो संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव, जगत और माया संबंधी विचारों को संतों ने भी अपनाया है। साथ ही ब्रह्म के समस्त वर्णन से संबंधित उपमानों और अप्रस्तुत योजनाओं को संत कवियों द्वारा प्रायः उसी रूप में ग्रहण किया गया है। यानी कि हम देखेंगे इसमें मुख्य रूप से देखते हैं जो बातें निकल कर आती है कि उपनिषदों से जो उन्होंने लिया है, तो संत काव्य में जो भी ब्रह्म और जीव से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं वो सभी उपनिषदों से ग्रहण किया गया है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणय भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर आचार्य शंकराचार्य की विचारधारा का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य शंकराचार्य तथा संत कवि दोनों यह मानते हैं कि जीव विशुद्ध ब्रह्म तत्व है और जो भिन्नता की उपलब्धि होती है वह माया अथवा अविद्याजनित उपाधि है। संत परंपरा में जो आत्मा की अखंडता, एक रसता, अद्वैत रूपता एवं अकथनीयता दिखाई देता है वह भी शंकराचार्य के सिद्धांत का अनुकरण है। इसमें हम मुख्य बातें देखते हैं कि संत कवियों में जो रहस्यवाद की भावना दिखाई देती है उसके पीछे का जो कारण है वो शंकराचार्य के जो अद्वैत दर्शन है या अद्वैत मत का प्रभाव इन संत कवियों पर दिखाई देता है, जिसके कारण संत कवियों ने रहस्यात्मक कविताएं या जो भी काव्य लिखे हैं। नाथपंथ का प्रभाव। संत काव्य और संत दर्शन पर नाथपंथ का भी प्रचुर प्रभाव है। नाथपंथियों के शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव भी संत कवियों पर पड़ा है। संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधन पद्धति ही है। तंत्र साधना का भी संत काव्य पर प्रभाव रहा है। कबीर स्वयं कहते हैं, तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। इसमें हम देखते हैं कि मुख्य बात यह है कि संत मत जो काव्य है उस पर नाथपंथ का जो शून्यवाद है और या गुरु की प्रतिष्ठा, हम देखते हैं कि संत काव्य में जो गुरु के प्रति महत्व देखने को मिलता है या गुरु के प्रति जो सम्मान देखने को मिलता है इन कवियों का, तो वो प्रभाव इन्होंने नाथों से ग्रहण किया है। और संत काव्य में जितने भी योग संबंधी बातें मिलती हैं वो सभी नाथों से लिया गया है। जैसे कि हम नाथ संप्रदाय में देखते हैं कि उसमें हठ योग को प्रधानता दी गई है। तो हठ योग से संबंधित या योग से संबंधित जितने भी बातें हम संत काव्यों में देखते हैं या संत कवियों ने जिनका उल्लेख किया है वो सभी नाथों से ग्रहण किया गया है। इस्लाम धर्म का प्रभाव। तो चौथा पॉइंट है कि संत कवि इस्लाम धर्म की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुए। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के बहिष्कार का मूलाधार इस्लाम धर्म में ही है। इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद ने सामाजिक विषमता को दूर करने का काम किया। एकेश्वरवाद उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अतः कबीर आदि संत कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को बहुदेवोपासना के अभिशाप से छुटकारा मिला। इसमें हम देखते हैं मुख्य बात यह है कि जो संत कवियों में एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, ये उसके अलग अलग नाम हैं। तो ऐसे जो बातें मिलते हैं उसके पीछे का प्रभाव है इस्लाम धर्म। और
इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण ही हम देखते हैं कि संत काव्य में बहुत देवतावाद या अवतारवाद का विरोध इन संत कवियों ने किया है। आगे हैं सूफी मत से प्राप्त प्रेरणा, यानी कि इन संत कवियों ने सूफी जो काव्य हैं उनसे भी प्रेरणा ग्रहण किए हैं। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि सूफी दर्शन के प्रभाव के कारण ही दिखाई देता है। सूफी मत ने देशव्यापी धार्मिक कटुता को समाप्त करके प्रेम, सहिष्णुता, औदार्य एवं मधुरता की भावना का प्रसार किया। इस कार्य में संत कवियों का भी सहयोग एवं योगदान रहा। यानी कि जो हम देखते हैं कि दाम्पत्य प्रेम या श्रृंगार संबंधी जो भी इन्होंने प्रेम परक कुछ दोहे लिखे थे, काव्य लिखे थे संत कवियों ने, तो उसके ऊपर इन संत सूफी मत का या सूफी मत से प्रेरणा लिया था, ऐसा कहा गया है। बौद्ध धर्म का प्रभाव, बौद्धों का दुखवाद एवं शून्यवाद, वज्रयानियों की तांत्रिक साधना, सिद्धों की गुरोक्तियों के रूप में उलटबासियाँ, नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना आदि का प्रभाव भी संत कवियों पर पड़ा दिखाई देता है। यानी कि हम देखते हैं जो संत काव्य में दुखवाद या शून्यवाद का वर्णन हुआ है, या जो कबीर या आदि संत कवियों ने उलटबासियाँ लिखी हैं, तो उसके पीछे का जो प्रभाव है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में जो नाथ पंथ आते हैं, सिद्ध आते हैं, तो उनके द्वारा जो काव्य लिखे गए थे, उनके द्वारा जो उलटबासियाँ या एक प्रकार से जो योग साधना के संबंध में जो बातें मिलती हैं या तांत्रिक साधना, ये सभी बातें उन्होंने बौद्ध धर्म से ग्रहण की हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद ने साधना एवं भक्ति के द्वार शूद्रों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए भी खोल दिए। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उन्होंने उसे और भी सुसाध्य एवं सरल बनाया। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है निर्गुण, सगुण से परे, अनादि, अनंत, अनाम, अज्ञात ब्रह्म का नाम जप। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना है। नाम समस्त संशयों और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व है मानसिक भक्ति। संत कवियों के अनुसार भक्ति आडंबर विहीन होती है। उन्होंने वैष्णवों के कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा नवधा भक्ति का विरोध किया है। निर्गुण भक्ति का तीसरा रूप है प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दुरुताओं को दूर करना। निर्गुण भक्ति का चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्रों में निबद्ध करना जहाँ जाति, वर्ग और वर्ण संबंधी भेद न हो। निर्गुण भक्ति में सहज साधना तथा हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया गया है। संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से भी महत्व माना है। संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से भी महान माना है। स्वयं कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए।